मैं आपके सामने मैंने कोई कबूतर निकाला है, मैं नॉलेज ही निकाल रहा हूँ ना कब से। तो ऐसे अभी आप देखें, नोटिस करें, शैतान आना शुरू हो गया बार बार। वो रहा, वो बैठा हुआ, ये बैठा है। ये क्या बदतमीजी है सर? ठीक करा, ये देखें। ये क्या तरीका है सर? अब ये देखें मेरी मुट्ठी में क्या है। मक्खी? हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं मेरी मुट्ठी में बंद है क्या टां टां नास पान मसाला। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मक्खी शैतान की शक्ल में घूम रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। नाउ इट्स योर टेस्ट। आर यू मुस्लिम? जी मुसलमान हैं आप? बिल्कुल शैतान से नफरत करते हैं? बिल्कुल। ये मक्खी खा जाए। सर मुझे तो आपका ईमान ही नहीं समझ आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल इससे नहीं होता। अब ये शैतान गेटवे से गया है और ब्लैक होल से जब निकलेगा तो ये दज्जाल होगा। देयर यू है। आपको समझ में आया? अभी पिछले दिनों आप हेडलाइन में थे, तागूत का बहुत जिक्र कर रहे थे। एक मरतबा हम आपसे ही सुन लेते हैं कि ये तागूत है क्या। देखें, तागूत को जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है ना जी, उसको बाय कास्ट जो है ना खोकर होना जरूरी है। आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? नहीं सर मुझे नहीं पता। खोकर। हाँ, और मैं एड्डा खोकर आना। अब पता नहीं है। ये जो तागूत है इस पे बेसिकली पहले एक कॉमन मैन की नॉलेज को टेस्ट करना जरूरी है। आपको पता है तागूत क्या है? नहीं सर मुझे नहीं पता। आपको तागूत का नहीं पता? तो फिर आपको तो मुसलमान कहते हैं, आपको तागूत का नहीं पता? शर्म आनी चाहिए आपको यार। सर आप बता देना, आप एकदम से मुसलमान के ऊपर आ जाते हैं। तागूत बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आपको पता है ये हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबीलोन ये कहाँ है? नहीं सर मुझे नहीं मालूम। नहीं पता ना? नाम भी नहीं सुना कभी? ये सुना है सर कि 7 वंडर्स में आता है। हाँ, ये है। आपके दिमाग ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है ना, नॉलेज गेन हो रही है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आते हैं बगदाद के इलाके में। सही है। अब हम सबसे पूछ लिया, ये हैंगिंग गार्डन्स हैं, ज़मीन नीचे नहीं दिखती, ऊपर गार्डन दिखते हैं। तो ये नीचे ज़मीन नहीं दिख रही, ये कौन सी ज़मीन है? ये यही हमारी ज़मीन है। नहीं, वो कुछ और होगा ना। हमारी ज़मीन क्या है? डीएचए की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। बहरिया टाउन बना हुआ है वहाँ पे, उसके नीचे क्या है? आप बता दें सर। उन गार्डन्स के नीचे जो जगह है उस इलाके का नाम है ताबूत। अच्छा। ताबूत में एक कबीला रहता है जिसका नाम है तागूत, और उस कबीले से एक नस्ल निकलेगी जिसका नाम होगा याजूद और माजूद। ये क्या मतलब, मैं कह सकता हूँ कि सर ये बिल्कुल बकवास बात है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। वहां से याजूद और माजूद ने निकलना है, और फिर उन्होंने फिर क्या होगा सर? आज के ज़माने में याजूदिये हाजिर हो चुके हैं, प्रेजेंट हैं, और वो कहते हैं कि हमारा मसीहा अडियाला में बंद है। सर आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं सपोर्ट की बात ही नहीं करता। आप मुझे ये बताएं, उनकी फॉलोअर्स को आप क्या कहते हैं आम जबान में, जो इधर उधर घूमते हैं? हम सर यूथिया। यूथिया। और यूथिया को हिब्रू में क्या कहते हैं? हिब्रू जबान में, यहूदियों की जो इब्रानी जबान है, इब्रानी जबान में यूथिये को ये क्या कहते हैं, याजूदिया कहा जाता है। ओके। नहीं, मैं अपने आप को एनलाइटमेंट के करीब ले जाना चाहता हूँ, तो मैं दुनियावी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं रखता, मैं खुद को खाली रखता हूँ। मैं खाली रखूँगा, एनलाइटमेंट मुझ में आएगी तो यूथ मेरे करीब आएगी। हाँ ये अच्छा है कि आपने यूथ को अच्छा कैप्चर किया, और आपने ड्रग की भी निशानदेही की कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए भाई। क्या हो गया, आपने मेरे को उल्टा बयान सुन लिया, रिवर्स में सुन रहे थे भाई। यूथ को तो ड्रग्स के ज़्यादा करीब होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि यूथ को ड्रग के ज़्यादा करीब होना चाहिए? यूथ को ड्रग्स के ज़्यादा करीब होना चाहिए, ताकि ये जो मैं आपको बताता हूँ, ग़ज़वा हिंद, याजूद माजूद दज्जाल, ये सारी मैं खलाओं में आपको घुमाता हूँ, ये इल्यूजन के बगैर आप कैसे इसमें घूम सकते हैं? होश वाले बंदे का तो काम ही नहीं है। इसका मतलब ये आप ड्रग करके यहाँ तक इस दुनिया में घूमते हैं? मैंने उसके लिए खुद, मैंने जो है वो ये लेबॉर्ट्री वालों के साथ काम किया, और मैंने 2 खुद पिल्स बनाई हैं। नहीं, हाँ, मैं अपनी ईजाद कर ली ना, उससे नुकसान बहुत होता है। मैं एक दफ़ा मैं क्या किया, मैं ये ज़बान के नीचे वो LSD रख ली। ओके। मैं टेस्ट कर रहा था, लर्निंग है ना, आप सीखते हैं ना नई नई चीज़ें। मैंने कहा मैं चेक करूँ क्या है। LSD रख ली। LSD रखी, अब मैं एक इल्यूजन में किसी जंगल में चला गया। वहाँ सारे जो हैं जानवर वो मुझे यूँ देख रहे हैं, कौन बंदा जो सूट पहन के आ गया यहाँ पे। मैंने कपड़े उतार दिए, ठीक है, मैं उनके साथ वैसे ही घूमता रहा। पूरे कपड़े उतार दिए? पूरे अलिफ नंगा मैं हो गया, जंगल में ऐसे ही घूमता रहा। वो LSD उतरी तो मैं तो अपने अपार्टमेंट में ही था यार।
और मैं जंगल के चक्कर में अपार्टमेंट से निकल के मैं पार्किंग में चला गया और मेरा गार्ड मुझसे पूछ रहा है कि सर गाड़ी की चाबी, और मैं उससे कह रहा हूँ अंधे तुझे देख नहीं रहा, चाबी लटक रही है। ये आपने LSD में एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने कहा ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, इससे मामला ख़राब हो जाते हैं। शुक्र है कि गार्ड ने चाबी खींच नहीं ली। ओके, आगे बढ़िए। जब आप ये करेंगे ना, आपको दिखेगा एक आंख वाला, एक सिंगल आई वाला आपको दज्जाल दिखना शुरू होगा। एक मिनट सर, ये आपने अपनी दोनों आंखों को एक साथ? आप ऐसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं सर, मैं नहीं कर सकते, जाहिल हैं। अब मैं आपको देखें, मैं आपको ये अभी सामने दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरी दोनों आंखें आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठी हो गई, दिख रही हैं। अब एक हिलाऊंगा, ये देखें, ये इधर गई, ये वाली नहीं हिल रही, अब ये इधर आ गई, अब ये इधर से इधर चली गई। आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज है। ये भी आपने ड्रग से ही या ऊपर का इल्म कैसे? ये दोनों मिक्स हो गए थे, वो थोड़ा सा गिरा था और थोड़ा सा चढ़ गया था, दोनों मिक्स हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा बंदा हो जाता है, थोड़ा सा नहीं हो जाता है। आपको लगता है आप सही बोल रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ और अगले वाले को सुनाई यूँ दे रहा था, आपको लगता है आप सही बोल रहे हैं। सर ये जितनी भी आपकी साइंसी तहकीकात हैं, मैंने कहीं आपका एक लेक्चर ये भी सुना कि आपने ग्रेविटी को भी चैलेंज कर दिया। फेक है, ग्रेविटी भी फेक है? the way science has explained the gravity is fake। मतलब न्यूटन ने जो ग्रेविटी एक्सप्लेन की, बकवास, वो बकवास है, झूठ। ये शैतान फिर आ गया, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। मैं 3-4 दिन से मैं शैतान नहीं खाया, अभी एक खाया, मैं क्रेविंग हो रही है। सर आपके हिसाब से ग्रेविटी क्या है? ये साइंस ने आपको जो ग्रेविटी बताई है, द वे साइंस हैज एक्सप्लेन्ड टू यू द ग्रेविटी इज फेक। ओरिजिनल वाली आप बता दें। बाबा आदम जन्नत में थे, हाँ बाबा आदम को ज़मीन पे भेजा गया, ठीक है। तो ये जो बाबा आदम ज़मीन पे आ रहे हैं, ये कोई एस्केलेटर लगी हुई है या कोई रस्सी लगी हुई है? इसका ग्रेविटी से क्या ताल्लुक? ये ग्रेविटी है, कशिश सकल है ना। बाबा आदम यही, मतलब ये डायरेक्ट ये दुनिया में ही क्यों आए? वो चांद पे चले जाते, वाई ऑन अर्थ? बिकॉज अर्थ हैज़ दैट ग्रेविटी। उस ग्रेविटी से खिंच के आए। अच्छा, हमने बाबा आदम वाली थ्योरी नहीं मानी ना, हम तो यहूदी प्रोपेगेंडा पे कहेंगे नहीं, न्यूटन ने बताया है। हमें बताया तो न्यूटन ने है ना। हमें बताया, हमारी अपनी एक कल्चर, हमारी हिस्ट्री ने हमें बताया। न्यूटन ने क्या, न्यूटन की तो मैं एबाकस में मारूं। जाहिल आदमी है, आधा अधूरे, ये आधी मिस इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। न्यूटन वाज सिटिंग ऑन द ट्री, न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा था, एंड एप्पल फॉल ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिर गया। अब ये मैं आपके साथ दो चीज़ें एक साथ की हैं, आपको पता चला? नहीं। ग्रेविटी पे हम आ जाएंगे, अब ये पता चला क्या? आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड यू रिप्लाई टू मी, आपने मुझे जवाब दिया। देन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, देन यू आर लाइक ओ ये क्या हुआ? ये मैं बोल भी रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन भी कुछ कर रहा हूँ। आई एम फास्टर देन AI एंड ChatGPT। सर खुदा का वास्ता है सर, अब आप AI से भी फास्ट अपने आप? बहुत फास्ट हूँ। AI मेरा की बेइज्जती क्या है? ये आई वाई कुछ भी नहीं होती। हमारे घर आई आती है, उनके काम करो दफा हो। आप लोग लग जाते हैं AI आ गई, AI आ गई, इससे काम करवा लो। ये थोड़ी होता है, काम बंदा खुद करता है। सर जरा ग्रेविटी पे वापस आते हैं। वेरी गुड। दे अब आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है। शुरू में मैं आपके साथ बड़ी फुटबॉल खेल रहा था। न्यूटन जो था जॉबलेस था। अच्छा, आपकी कहानी में? मेरी कहानी में, मेरी हिस्ट्री में, मेरी पास हिस्ट्री में न्यूटन जॉबलेस था क्योंकि वो पुट्ठी सीधी बातें करता रहा, तो उसको सारी लेबॉर्ट्री से निकाल दिया, काम नहीं था उसके बाद। 6 दिन से भूखा था वो, खबीज का बच्चा, क्रिश्चियन था वो, ठीक है। और वो एंड में जाके दरख्त के नीचे बैठा और वो पता क्या कहता है, या अल्लाह मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे रिस्क दे दे। तो ऊपर वाले ने उसके सर पे सेब गिराया, वो जो सेब सर पे गिरा था उसका रिस्क था, उसने उसको ग्रेविटी में चेप दिया। आप ये देखें, ये करता है यहूदी आपके साथ। सर वो सेब गिरा तो उसने उससे सवाल ढूंढा ना कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। आपने ये बात नहीं पढ़ी? नहीं, आप इतना पक्का बता रहे हैं जैसे न्यूटन के बराबर में आप बैठे हुए थे। तो सेब उस पर गिरा तो छिलके आप पे गिरे थे। इतना ये जो आप पक्का मुंह कर लेते हैं, मुझे शक होता है कि बाकी कायनात को जो है खुदा ने मिट्टी से बनाया, आपको लाल मिट्टी से बनाया जिससे पंजाब में घर बनते हैं। इतना पक्का हो कि भाई बाबा आदम ज़मीन पे आए, ग्रेविटी थी ना यार, तो मुझे ग्रेविटी वहाँ समझ में आ गई। नहीं, मैंने वो समझना नहीं, मैं न्यूटन के आने का वेट करना, टू हेल्प दिस न्यूटन। अच्छा, हैकले सुलेमानी क्या है? आप आँखें यूँ करें, आप सो जाएं, मैं बात कर लेता हूँ। नींद में मुझसे कर लिया। नहीं नहीं सर, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? मुझे गुस्सा, मेरे से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। मैं आप एक चीज़ पूछिए, आपको पता नहीं है, आगे से आप ज़बान चला रहे हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
किसका सर? दज्जाल का ये घर होगा, ये दज्जाल का घर होगा जिसके अंदर वो ला के रखेंगे ताबूत सकीना। हैकले सुलेमानी होगा, दज्जाल का घर होगा और ताबूत सकीना। इसको ये आपने बताते में ही कनेक्ट कर लिया ना मुझे। बेटे आप, मैं शाबाश, आप सीख रहे हैं, लर्निंग वेरी फास्ट, बहुत अच्छे हैं आप। ये मेरे साथ चिपक, ये देखो इल्म से चिपकती हैं चीज़ें। सर मुझे बिल्कुल आपकी गुफ्तगू की समझ नहीं आ रही। मैं एक मामले पे डिस्कशन शुरू करता हूँ, आप वहाँ से उठते हैं तो एक और मुद्दा खड़ा कर देते हैं हैकले सुलेमानी, वहाँ से आप दज्जाल पे चले जाते हैं, वहाँ से आप ताबूत सकीना के मुद्दे पे आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुफ्तगू जानी किस तरफ है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप अपनी करेक्ट कर लें, मैंने आपके पुराने शोज़ भी देखे हैं, अभी आपने मिला के दोनों हरकतें मेरे सामने की हैं। यू बेटर वॉच योर लैंग्वेज। मैंने कौन सी गलत लैंग्वेज यूज़? ये मामा और मुद्दा बार बार यूज़ किए जा रहे हैं, उर्दू ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं पता मुद्दे को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में। मुद्दे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तुसी हम इशू कर लें, उसको इशू कर लें, मैटर कर लें। अगर दज्जाल आपके सामने आके खड़ा हो जाए, फ़र्ज़ करें दज्जाल सामने खड़ा हो जाए, तो आप उससे क्या गुफ्तगू करेंगे? अव्वल बात ये होना नहीं है, हिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होना है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर देता हूँ। मैं खड़ा हूँ और अचानक मुझे बंदे ने आगे बोला दज्जाल आया, मैं उसे बोला टेल हिम टू वेट 5 मिनट्स, आई एम बिजी। मैं फुर्सत से दज्जाल के पास गया। सर ये दज्जाल है, मतलब कोई आपका वो नहीं है? मैं भी जाहिल अजीम हूँ, मैं कोई वेला नहीं बैठा, मेरे पास 10 काम है। मैं उधर शूट पे आऊँगा टीवी की और बाहर दज्जाल आ जाएगा। मैं फिर उसके पास सामने फेस टू फेस जब जाऊँगा तो मैं उससे बोलूँगा कि मुझे आप 3 चेक्स दें। ओके। 3 चेक, क्रॉस चेक दें, ब्लैंक चेक्स। और पहला चेक आप बनाएं जाहिद हामिद के नाम का, सही है। और दूसरा चेक आप बनाएं डॉक्टर शाहिद मसूद के नाम का, सही। और तीसरा एंड फाइनल चेक आप बनाएं जाहिल अजीम के नाम का। बिकॉज आप जो थे दज्जाल साहब, आप दज्जाल साहब, आप कुछ नहीं थे। आप एवं ही सा एक आँख वाला ऐसा पुट्ठा जे आप सामान थे। आपको ब्रांड बनाया हम तीनों लोगों ने, वहीं पेमेंट बनती है भाई, ब्रांड बनाया आपको। तो आप दज्जाल से रिकवरी करेंगे? क्योंकि दज्जाल आ गया, पीछे क़यामत आने वाली है ना। आप ये समझते हैं कि आपके अंदर एक तकब्बुर किसी कैफियत होती है, आप किसी को बोलने नहीं देते और दूसरों को जाहिल बोल देते हैं, तो कुछ आपके अंदर तकब्बुर का मादा है? शदीद। देखें ना, मैं आपसे सवाल, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको क्यों जवाब दूँ? कौन है भाई? मैं मैं आपको क्यों जवाब दूँ? आप कौन हैं? वो तो वाकई आपने पूरे शो में मेरे तो किसी सवाल का जवाब। मैं लथाड़ के रख देता हूँ। ये जो आपने मेरी वीडियो जो चीज़ें देखी है ना, ये वो है जो चैनल ने रिकॉर्ड की है। जो मैं लाइव करता हूँ ना, वो मैं जब आपको बता दूँ, आपके ये कान खड़े हो जाएंगे। सर ये बताइए, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि वही जो मौलवी वाला चूरन है जिसको आप सूट शूट पहन के कुछ अमेरिकन एक्सेंट के साथ चीज़ों को मैनिपुलेट करके आगे पीछे करके जो ये सौदा बेचते हैं और जो नौजवान नस्ल का जहन ख़राब कर रहे होते हैं, इससे कहीं अकेले में बैठ के आपको कोई गिल्ट या कुछ ऐसा कुछ फील होता है? आई डोंट थिंक सो, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट, इट्स टोटली फाइन। देखें, मसला आप लोगों का है। क्या मसला है? आप लोगों को सूट दाढ़ी के साथ मज़हब की बात, मईशत की बात, सेल्फ एनलाइटमेंट की बात जो है ना, ये खटकती है। कॉलम निगार आपके मुल्क में तज्जिया निगार बन जाता है, आपको मसला नहीं होता। ठीक है, न्यूज़ एंकर जो है, न्यूज़ एंकर से निकल के ड्रामों में एक्टिंग कर लेती है, आपको मसला नहीं होता। टिकटॉक बनाने वाली न्यूज़ एंकर बन जाती है, आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक बेचारा जॉबलेस आदमी जो 5 दज्जालों से ठुडे खा के आज अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई चूरन बेच रहा है, उससे आपको मसला हो जाता है। क्योंकि आप सारे माशाल्लाह दीन के अलमबरदार बने बैठे होते हैं, तो आप मुझे मुंह दें ना, मैं आपको बताऊँगा नॉलेज किसे कहते हैं। तो एटलीस्ट आप एडमिट करते हैं कि अगर आप बेरोज़गारी की वजह से अपना चूरन बेच रहे हैं तो इसमें कोई मुदायका नहीं। दुनिया में रहना है तो कोई ना कोई मसाला, कोई ना कोई मंजन, कोई ना कोई चूरन चलेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं प्रोग्राम एंड कर लूँ? हाँ, आप अपनी तरफ से एंड कर लें, मैं अपनी तरफ से ये शो शुरू होते ही एंड कर चुका हूँ। सो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि चूरन ख़रीदने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि जो कुछ बेचा जा रहा है उसमें कोई हकीकत है भी या नहीं। अपनी और अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। शुक्रिया।